नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। देव गुरु बृहस्पति जब भी राशि बदलते हैं तो आपके जीवन में कुछ खास चेंजेस करते ही हैं। अब देव गुरु बृहस्पति का फिर से राशि परिवर्तन यानी 6 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग 0023 यानी मिडनाइट में रात के 12:23 जब हम बात करते हैं तो 0023 पर उनका चेंज जो है वो कुंभ राशि में हो जाएगा। यानी ये परिवर्तन कुंभ राशि में जाएंगे मकर राशि को छोड़ करके। अब जब ये ज्ञान के कारक, धर्म के कारक, शिक्षा के कारक, विवाह के कारक, संतान के कारक जब घर बदलते हैं तो सोचिए हमें हमारी राशि अनुसार किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, किन राशि वालों को क्या मिलने वाला है, ये हर किसी की नजर हो जाती है। और खास करके इनका जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कहां से कहां जाकर के कैसा मोड़ लेने वाला है। 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करें, यानी नीचस्थ जो समय था उनका वो खत्म होगा। जब प्लेनेट नीच राशि में होते हैं, नीचस्थ होते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में अच्छी स्टेबिलिटी नहीं लगाते हैं। तो जहां उनका ये नीच जो है नीचस्थ होना खत्म होगा, वहां से उनकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं। गुरु आपको समझने की जरूरत है कि आपकी राशि में किस तरीके का प्रभाव होने वाला है। 14 सितंबर तक ये वक्री अवस्थी होकर के, इनफैक्ट वक्रीय होकर के अगर हम कहें, अगेन मकर राशि में फिर से प्रवेश करेंगे, यानी अपनी नीच राशि में फिर से जाएंगे ये। लेकिन अभी बहुत समय है और इनका समय काफी लंबा होता है, इसलिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिचुएशन को समझना, जैसे शनि का बदलना, गुरु का राशि बदलना, तो ये बड़े इम्पैक्ट डालता है। राहु है, केतु है, इनका परिवर्तन जो होता है वो ज्यादा समय तक आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। 18 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएंगे फिर से, और 20 नवंबर तक अगेन मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी जो इनका चेंज है ये बार बार फ्लक्चुएट हो, कभी मार्गी कभी वक्री अवस्था। तो जहां प्लेनेट बार बार फ्लक्चुएट होगा तो इसका मतलब इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ सकता है। चलिए राशियों का देख लेते हैं कि राशियों पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब 6 तारीख से 6 अप्रैल से ये घर बदलेंगे, 6 अप्रैल से ये राशि का परिवर्तन करेंगे। मेष राशि की बात कर लेते हैं तो 11th हाउस यानी 11वें भाव में इनका प्रवेश है। और 11वां भाव यानी लग्न कुंडली के हिसाब से अगर हम चलते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो वो हमारी इनकम का योग बनता है। तो इनकम के भाव में गुरु का प्रवेश और नीच राशि छोड़ करके शनि की राशि में आ रहे हैं, तो वहां आपके लिए बहुत अच्छी चीजें देने वाले हैं। आपको धन दे सकते हैं, आपकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। संतान की अगर आपको कभी दिक्कत चल रही थी तो संतान उत्पत्ति के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय आने वाला है। अब जो विद्यार्थी बहुत अच्छे लेवल की आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो 10th हाउस में यानी दशम भाव में ये गोचर है, ये राशि का परिवर्तन है। तो दशम भाव हमारे कर्म भाव कहते हैं कि जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो लताजी का पन तो आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि अब गुरु आपको बहुत कुछ देने वाले ही हैं। नौकरी में भी आपको उन्नति मिल सकती है, आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है, बिजनेस का लाभ हो सकता है। बहुत सारे समय से अगर व्यापार आपका ठप था, परेशानी थी, नहीं ठीक हो रही थी, तो वो सिचुएशन आपकी ठीक हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बना रहा है। माता के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि माता का स्वास्थ्य अगर आपका काफी समय से खराब रह रहा है तो वहां भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। इनफैक्ट आपकी लग्जरीज अगर किसी कारण से आपने मान लीजिए गिरवी रखनी पड़ी या कुछ आपको रखना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी, इस तरीके की चीजें आपको कहीं अगर गिरवी रखनी पड़ी थी तो वापस मिल सकती है, आपकी बहुत इजीली आप तक वापस आ सकती है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो 9th हाउस में ये गोचर है, ट्रांजिट है इस प्लेनेट का। और 9th हाउस हमारे धर्म कर्म का भी है। धर्म कर्म में आपके ज्यादा अच्छे रुचि मिलेगी। और 9th हाउस जो है खास करके गुरु का ही घर माना जाता है। अपने स्व काल पुरुष की कुंडली में
नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी जिंदगी, हमारी डेस्टिनी के हिसाब से। तो आपके तो सारे काम आपके सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपका ज्यादा धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, ज्यादा इंटरेस्ट आपका वहां बढ़ेगा, तो आपके सारे काम भी सिद्ध होंगे, बट साथ के साथ धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और विदेश यात्राओं के आपके योग बनेंगे। और किसी तरीके से अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, नहीं मिल पा रही थी, आपको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जा रहा था, तो अब आपको उसमें से हिस्सा भी मिल सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि का जो गोचर है, कर्क राशि के अकॉर्डिंगली जो गोचर हो रहा है वो 8th हाउस यानी 8वें भाव में हो रहा है। अचानक सडन का भाव कहा जाता है, और अचानक में भी फायदा, अचानक नौकरी मिल सकती है, अचानक कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अचानक आपको कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ का। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे लोगों को हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो खास करके जो पुरानी बीमारी थी, जो आपने हाइड करके अगर किसी को समस्या रखी, तो वो समस्या बढ़ सकती है। तो इसीलिए अपने ट्रीटमेंट की तरफ खास करके ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो 7th भाव में यानी 7वें भाव में ये ट्रांजिट है, और आपके लिए 7वां भाव आपका अपोजिट पर्सन, आपका पार्टनर, जिसके साथ आप पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, उनका, आपके स्पाउस का हाउस होता है। और ऐसे में जब गुरु का ट्रांजिट 7th में होगा तो लग्न के ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर डालेगा। तो क्योंकि दृष्टिगत संबंध उसका लग्न के साथ भी बनता है, तो 5वीं दृष्टि भी देखते हैं, अगर हम 7th दृष्टि देखते हैं तो 7th सीधा लग्न को आपके इंडिकेट करती है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा एक सोर्स बनाता है वो। हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म करता है, स्ट्रेस आपका खत्म करेगा। हाँ, थोड़े से खर्च बढ़ाता है ये, लेकिन खर्च बढ़ाने से पहले ये धन भी देगा आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और खास करके हमने कहा था कि विवाह के कारक होते हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती, जिन लोगों की शादी बहुत ज्यादा लटक जाती है या बार बार टूटती है शादी, ऐसे लोग अपनी कुंडली दिखा करके उस समय 7th भाव के उपाय जरूर करें। यानी जिस भी भाव से संबंध बन रहा है आपकी कुंडली का, अगर वो सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको जरूर अपनी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए, और उसके साथ जुड़े हुए आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर का आपके लिए सही है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो 6th हाउस में यानी वर्गो वालों की बात कर रहे थे, अभी मैंने लियो वालों को बताया, अभी वर्गो वालों को बता रही हूँ। 6th यानी 6ठे भाव में ये गोचर है, ट्रांजिट है। शादी विवाह तो ठीक है, जो भी है, आपकी फ्रेंड सर्कल भी ठीक है। अभी 7th हाउस में मैंने आपको बताया कि जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 6th हाउस कॉम्पिटिटर को बढ़ावा देता है। बड़े सामने निकल के आएंगे आपके कॉम्पिटिटर, ऐसे लगता है कि पता नहीं आपको कितना अस्त व्यस्त कर देंगे, लेकिन गुरु है, ज्यादा अस्त व्यस्त कर नहीं पाएगा आपको सामने वाला। कोशिश बड़ी करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा दूसरों को सताने का प्रयास करते हैं, बट आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कुछ नुकसान नहीं करने देंगे वो। हाँ, अगर आप विदेश में कुछ अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, तो वहां आपके लिए बहुत अच्छे सोर्सेस मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रह सकता है वर्क को लेकर के भागदौड़ ज्यादा रह सकती है, लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझे हुए हैं पहले से, तो कोशिश कीजिएगा कि बीच का रास्ता निकाल करके उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज इस समय, इस पीरियड के दौरान कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं, यानी लिब्रा आपकी राशि से 5th हाउस में ये ट्रांजिट है। तो आपके लिए खास करके ये ध्यान रखने की जरूरत है, संतान का भाव कहा जाता है, आपकी हायर एजुकेशन का भाव होता है। तो आपके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एक कि अपने संतान की तरफ थोड़ा सा रुझान रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि उनका एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है। जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो स्टैंड रहने की बात आती है, यानी वो एक ऐसा समय होता है जहां उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां स्टेबिलिटी की तरफ रास्ता जो है बहुत नजदीक होता है। तो वहां थोड़ा सा अपनी संतान का ध्यान रखिएगा, उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस अच्छी दीजिएगा। इनफैक्ट उनके साथ जिंदगी में कुछ अच्छे लोग भी टकराएंगे जो उनको बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस देंगे, बट फिर भी एक माता पिता होने नाते आपका बहुत फर्ज बनता है कि इस समय उनका ध्यान रखना। उन्नति होगी,
अचानक उन्हें प्रमोशन मिलेगी। जो बच्चे नौकरी में हैं उन्हें बहुत अच्छी प्रमोशन मिल सकती है। हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत फायदा मिल सकता है। हाँ, थोड़ा फ्रेंड सर्कल को लेकर के थोड़ा सा तनाव इसलिए हो सकता है कि एक कहेगा कि मैं तुमसे बेटर और दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैं तुमसे बेटर हूँ। तो ये सिचुएशन, जब मैं वाली सिचुएशन आ जाती है तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी ये करवाएंगे आपके साथ। तो फ्रेंड सर्कल में इस तरीके का तनाव और स्ट्रेस हो सकता है। अब आपको पता चल गया तो आप थोड़ा ध्यान भी रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए बात करते हैं। तो 4th हाउस में ये ट्रांजिट है और 4th हाउस हमारी लग्जरीज है, हमारा परिवर्तन है, हमारी पूर्वजों की संपत्ति को भी इंडिकेट करता है, हमारे माता के स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। कुछ बड़े लोगों को बहुत ज्यादा चीजें बनाने का बड़ा शौक होता है और बड़ी बड़ी चीजें बनाने का शौक होता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी, खूब सारा पैसा। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, आपको बहुत फायदा इसका मिल सकता है। धनु राशि की बात करते हैं सैजिटेरियस वालों के लिए। तो 3rd भाव में इसका ट्रांजिट है, 3rd हाउस में ये ट्रांजिट है। तो आपके लिए अध्यात्म जो मिलेगा वो तो मिलेगा, धर्म कर्म भी मिलेगा, लेकिन धर्म कर्म भी कहते हैं ना, जिससे जो काम हम करें तो उसमें सक्सेस जरूर मिलनी चाहिए, हमारी मेहनत सफल जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आपकी मेहनत जरूर सफल हो जाएगी। और खास करके अगर आप कुछ यात्राएं करना चाहते थे, ट्रेवल करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ट्रेवलिंग एजेंसी का काम है या विदेश से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको चलने फिरने का ज्यादा काम, उन लोगों को बड़ी सॉलिड इस समय अचीवमेंट मिलती है। और खास करके उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, नए नए काम उन्हें बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये भाव है। भाई बहनों में अगर कोई तनाव स्ट्रेस चल रहा है वो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिजल्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, तो आपके लिए खास करके 2nd भाव में इसका ट्रांजिट, 2nd भाव हमारा ट्रांजिट हमारी फैमिली, कुटुंब, परिवार, लोअर एजुकेशन है, ये सारी चीजों को लो, धन, हार्डकोर इनकम, जो आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट, उसका भाव होता है ये। तो ऐसे में हमारी मेहनत का पैसा डबल आना चाहिए। हर कोई चाहता है कि ज्यादा पैसा हमारे पास आए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी आपके प्रति ना बड़ी बड़ी गेम्स कर सकते हैं सामने वाले लोग, बहुत ज्यादा आपको उलझा कर रखने का प्रयास करेंगे। तो उनका उलझाने दीजिए, उनका काम है, आपको अपना फोकस नहीं हटने देना है। जहां नजर हटती है तो दुर्घटना भी तो वही घटती है। तो आपने नजर नहीं हटने देनी है, आपको अपने आप को खास करके ध्यान, हाँ खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाने का भाव आपका है ये द्वितीय, और इतना खाने का मन करेगा, एक्सेस फूड खाने का मन करेगा। अभी कुछ खाया तो अभी बाहर जाकर भी कुछ खाते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि फूड ही बहुत ज्यादा हो सकते हैं हम। तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, यानी एक्वेरियस वालों के लिए बात करते हैं। तो ये एक्वेरियस वालों की तो आप ही की राशि में ट्रांजिट है गुरुदेव का, नीच अवस्था छोड़ करके आपकी राशि में आए हैं। और आपके लिए क्या क्या फायदा, आपको कहते हैं ना गुरुजी जहां बैठते हैं तो वहां बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहते देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपके लिए 11th भाव में बैठ करके 5th भाव को बहुत एक्टिवेट करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके कॉम्पिटिटर शांत कर देंगे, आपके अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स में लक्ष्मी स्थान है यानी धन की प्राप्ति कराएंगे, आपकी संतान को लेकर के बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां आप 5th हाउस को ही एक्टिवेट करेंगे तो बाकी जगह पे नहीं मिले, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाले हैं। गुरुजी आपके पास बहुत सारा सामान ला करके देने वाले हैं, गुरुदेव आपके लिए एनर्जीज लाने वाले हैं, गुरुदेव आपके लिए एक सोर्सेज बना करके लाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रखने की जरूरत है तो वो कि किसी के साथ वाद विवादों में ना उलझें, अपनी प्रतिष्ठा को संभाल करके रखें। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की रणनीति में फंस जाते हैं, दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं, दूसरों के जाल में फंस जाते हैं। कहा किसी ने कुछ होता है, आप जाता है आपके ऊपर, बट एक समय निकलने के बाद वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट जो इमीडिएट आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो बैड इफेक्ट पड़ जाता है। तो आपको खास करके संभलने की जरूरत है। मीन राशि की बात कर लेते हैं, यानी पाइसेंस के लिए तो 12th हाउस हमारा लॉस होता है। ये ध्यान रखिएगा कि मीन राशि वालों को थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अपनी अचीवमेंट्स को संभाल करके रखना, अपनी अचीवमेंट, क्योंकि इनके अंदर एक बड़ी खासियत होती है, कुछ पाने की ललक, कुछ करने की ललक, लेकिन जब आप लथार्जिक हो जाएंगे तो फिर नहीं मिलता। तो थोड़ा सा
लेन देन के मामले में आपने ध्यान रखना है, यानी जब भी आप मनी की डीलिंग करते हैं तो मनी की डील में आपके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वो पैसा आपका कहीं स्पॉइल हो सकता है। जब भी ऐसी डील करें तो किसी तीसरे के सहारे की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। तो बड़े लेवल की डील जो है वो आप बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा मेहनत की ओर इशारा कर रहा है कि आपको मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन में आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है और बहुत जल्दी झटका लग सकता है, क्योंकि ये पीरियड है, अगर इस पीरियड के अंदर आपके एग्जामिनेशन है या आप कहीं कोई अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं या किसी कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत संभलने की जरूरत है, यहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, वरना आपकी एजुकेशन पे थोड़ा सा खतरा दिखा रहा है। ये गोचर जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एजुकेशन के कारक हैं गुरु, तो ऐसे में आपको एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत हो, खास करके इस दौरान अगर आपके एग्जाम आते हैं तो आपको ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। अब आती है बात, कुछ लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए जिनकी राशि में थोड़ी सी भी दिक्कत है। इन्हें खास करके अपने गुरुओं का बहुत आदर सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं से जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए। एवरी थर्सडे इन्हें खास करके पीली हल्दी यानी कच्ची हल्दी जो होती है उसका तिलक जरूर लगाना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में गुरु की भूमिका अच्छी नहीं है या आपको लगता है कि रत्न की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को सुनैला या फिर पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए। थर्सडे के दिन पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें, इससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिल सकती है और साथ के साथ आपको बहुत अच्छा विजन भी मिल सकता है। अब ये तो हो गई रेमेडीज की बात। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अपना YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कीजिएगा ताकि ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचना चाहे तो आप बहुत इजीली पहुंच जाए, यानी मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो बनाऊं तो सीधा आप तक ही पहुंचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।